वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आप लोगों की सी टेट की जो तैयारी। आज हम सी टेट की तैयारी के लिए आपकी जो ईवीएस की डेली क्लासेस हो रही हैं, ईवीएस की क्लासेस नंबर हम आज करेंगे 3। सो फ्रेंड्स, आपकी ने 2 क्लास अभी तक वॉच कर ली होंगी। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, हमने इन 2 क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उसी सीरीज़ में ईवीएस के जो आपके पैडागोजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के, आज हम इस वीडियो में पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान के जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की अक्षमताओं को यानी कि उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। यानी कि आप ये समझो, विज्ञान के जो प्रतिभाशाली यानी कि काफ़ी होनहार छात्र हैं, उन छात्रों की जो क्षमता है उनको, यानी कि वो किस तरीके से अपना 100% या अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो उनमें से क्या लाभदायक, आपको 4 ऑप्शन में से बताना है। यानी कि कमज़ोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, या फिर उसे जांच करने के लिए कहना चाहिए, या फिर नई परियोजनाओं में क्या करनी चाहिए, उनकी मदद करने के लिए कहना चाहिए, या उन्हें सब अध्ययन के लिए निर्देशित करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, विज्ञान के जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए। यानी कि मैं क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखा देती हूँ कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन अधिक लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, हमें नई नई यानी कि बच्चा जितने न्यू प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि न्यू एक्टिविटी करेगा, न्यू प्रोजेक्ट करेगा, तो उसकी क्या है फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली छात्र अपना टैलेंट उनका बाहर आएगा, नई परियोजना में उसकी मदद करने के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, ताकि हम उनकी अक्षमताओं को बढ़ा सके और वो अपना 100% दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा नहीं है। जो नहीं वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनको काफ़ी अच्छे से उनका आंसर करें, क्योंकि आजकल जो आपके टीचिंग एग्जाम है उनमें नहीं वाले जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके बाद ही आंसर करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कि प्राथमिक लेवल 1 to 5 तक के जो स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं, टीचर बनते हैं, उनके लिए, यानी कि जो आप सी टेट का लेवल 1 देते हैं, उनको ईवीएस पढ़ाने का क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्राथमिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासाओं को जगाना ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये तो होना चाहिए। नेक्स्ट आपका संज्ञानात्मक मनोगैतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयशी और व्यवहारिक गतिविधियां में संलग्न करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। समन्वयशी का मतलब सभी बच्चे एक साथ जो एक्टिविटी करें उनको गतिविधियों में संलग्न करना, यानी कि उनको एक साथ एक्टिविटी में एडजस्ट करना, समायोजित करना, तो ये तो बिल्कुल करना चाहिए। नेक्स्ट आपको मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना चाहिए। आगे हम देखते हैं, जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्य को आत्मसात करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। तो हमारा नेगेटिव ऑप्शन कौन सा होगा, मूल्यांकन, यानी कि किसी का इवोल्वेशन करने के लिए, किसी बच्चे का इवोल्वेशन करने के लिए ईवीएस को पढ़ाने का उद्देश्य क्या नहीं है कि शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का हमें नेतृत्व नहीं करना चाहिए। किसी भी शब्द परिभाषा के साथ उनको लीडर नहीं करना चाहिए, ये हमारा ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है हमारा, हम उनको इन्वायरमेंट के साथ जोड़े, सभी बच्चों को एक्टिविटी में क्या करें, इंक्लूड करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो आपका ईवीएस की जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है, यानी कि काफ़ी रंग बिरंगी जो एनसीईआरटी की आपकी बुक होती हैं, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स होती हैं, उन पर जो एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। ये इनका क्वेश्चन है कि रेलवे ईवीएस में आपको रेलवे का एक टिकट का आपको एक नमूना, एक सैंपल दिखाया गया है, तो उसका क्या विचार है, यानी कि वो क्यों आपका दिखाया गया है। तो छात्रों को रेल किराए के बारे में बताने के लिए दिखाया गया है वो। नेक्स्ट है, उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करने के लिए उनको वो टिकट का नमूना दिखाया गया है। या फिर नेक्स्ट है, निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए उनको टिकट का नमूना दिखाया गया, या फिर उनको वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। तो हमारा अप्रोप्रिएट जो आंसर है कौन सा होगा हमारा,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उनको रियल बच्चे को हमें क्या करना है, एनसीईआरटी जो बुक्स में चित्र दिखाया गया है रेलवे टिकट का, तो हमें उनकी बिल्कुल रियल नॉलेज से क्या करना है, उनको कंडक्ट करना है, ताकि बच्चा ऑब्जर्व करे और अपने आप वास्तविक नॉलेज उसकी बने, उसको रियल जो नॉलेज है वो क्या हो, उसकी डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि बीज जो अंकुरण है, यानी कि बीज के ये हम आम पौधे लगाते हैं, बीज उसके पहले क्या करते हैं, पहले बीज बोते हैं। तो बीज अंकुरण की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस वे से हम पढ़ाएं तो उसको बीज अंकुरण का जो है प्रोसेस है उनको बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं। तो अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, यानी कि केवल हम बच्चे को बता दें कि ऐसे ऐसे मिट्टी डालो, मिट्टी में उसको गीली करो, फिर उसके अंदर बीज डालो, उसके अंदर पानी डालो, तो हम उसको समझाएंगे इस प्रोसेस को, तो बच्चा समझ जाएगा। क्या इस वजह से समझ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं कि बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, यानी कि बोर्ड पे हम ड्राइंग बना दे कि ये बीज है, इसको ऐसे डालो, इसको ऐसे पानी दो, पौधे को मिट्टी में डाल के और फिर इसको गमले में लगा दो, तो हम बोर्ड पे चित्र बनाएंगे तो बच्चा समझ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहें, या फिर बीज अंकुरण की तस्वीर दिखाए। तस्वीर दिखाने से भी नहीं होगा, अगर हम प्रक्रिया को समझाएं तो छोटा बच्चा है 1 to 5th क्लास के बच्चे कितने छोटे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आएगा। और अंकुरण बोर्ड पे ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग तो उनकी अच्छी लगेगी, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा सी। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन हमें करना चाहिए। बीज बोने के लिए क्या करना चाहिए, हमें विभिन्न क्या करना चाहिए, बीज बोने के लिए हमें विभिन्न उसको करके दिखाना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, हमें करके दिखाना चाहिए कि ऐसे अगर आप करोगे तो क्या होगा, आपका बीज बो के देखोगे आप तो वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा जो ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल होते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पहेली और पजल को शामिल करने का जो उनका मोटिव क्या होता है, यानी कि किस लिए आपको ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहेली आपको दी जाती है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन को अक्षमता को विकसित करने के लिए, यानी कि बच्चा का क्या हो, आलोचनात्मक चिंतन क्या उसकी थिंकिंग जो है वो विकसित हो, या फिर बच्चों में तर्क क्षमता को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट छात्रों के मन को भ्रमित करना, या फिर बच्चों के मन को भ्रमित करना, उन्हें भ्रम का आनंद लेना। तो हमारा ईवीएस का पाठ्य पुस्तक का विषय क्या नहीं है, तो बच्चों के मन को भ्रमित करना हमारा पहेली पजल थोड़ी ना है। हम तो चाहते हैं कि बच्चे क्या हो, लॉजिकल थिंकिंग लगाना सीखे। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नहीं वाले ऑप्शन में ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। हमें बच्चों के मन को भ्रमित थोड़ी ना करना, हम तो चाहते हैं कि बच्चा क्या हो, तर्क क्षमता विकसित हो और उसका आलोचनात्मक चिंतन क्या हो, विकसित हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ईवीएस शिक्षक के रूप में, यानी कि एज ए आप टीचर हों ईवीएस के, तो आप क्या करेंगे। अगर आप बच्चों को, छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, यानी कि आप बच्चों को एक जू ले जाने की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, निम्नलिखित में से आप कौन सी गतिविधि शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। आप समझो आप एक ईवीएस के टीचर हैं और आप बच्चों को क्या कहाँ ले गए, चिड़ियाघर ले गए, तो आप बच्चों को क्या करने की अनुमति नहीं दोगे। चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पिंजरे में वहाँ शेर है, भालू है, बंदर है, जो कुछ भी है वो आप जानवर दिखा रहे हैं, तो आप बच्चों को वो क्या कहेंगे, क्या उन्हें तस्वीर लेने देंगे या नहीं, क्या उस चीज़ की परमिशन देंगे आप। क्या आप देंगे, आपको इसमें नहीं देखना है, तो आप तस्वीर ले सकते हैं। कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको मना करेगा, हम पिक्चर्स आराम से ले सकते हैं, लेकिन दूर खड़े होकर। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसको चित्र के लिए बनाने के लिए अपनी ड्राइंग किताब साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, कोई भी टीचर मना नहीं करेगा। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाने के लिए आप मना करोगे, या फिर नेक्स्ट है आपको चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आप पूछ सकते हैं, यानी कि वहाँ जू में कि ये क्या खाता है, ये क्या खाता है, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि ये क्या खाता है, बच्चे आपसे पूछ सकते हैं, तो आप उनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। ये कोई इतनी डेंजरेबल जो बात नहीं है।
तो आपका और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा कि आप वहाँ पर उन जानवरों के लिए क्या नहीं लेके जाएंगे, आप खाना नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जानवर खतरनाक होते हैं और हम जितने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ हमें एज ए टीचर क्या करेंगे, उनके पास नहीं जाने देना और ना ही उनको खाना खिलाने, ना ही कुछ उनके साथ एक्टिविटी करनी। हम दूर खड़े होकर सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए, यानी कि आपका जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए, हमें होना चाहिए देखना है। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं हम, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर असंरचित शिक्षक अवलोकन करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अभिभावक और टीचर जब मिलकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके प्लान करके जब बच्चे के आगे काम प्लान करते हैं उसको, तो उस बच्चे का रिजल्ट पर, बच्चे की परफॉर्मेंस पर क्या होता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, प्रत्येक सप्ताह के लिए औपचारिक परीक्षण खेल शामिल होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं करवानी चाहिए, होती हैं हमें मूल्यांकन में, ये हमने शामिल कर रखा है। पास या फेल के रूप में युवा विद्यार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते कार्य और कक्षाएं करनी चाहिए। तो हमें ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट, कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर संरचित क्या शिक्षक अवलोकन करना चाहिए, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस का रियल जो परफॉर्मेंस है उसका पता चले और बच्चे की जो परफॉर्मेंस में रिजल्ट में हम क्या कर पाएँ, सुधार कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स की ईवीएस की जो आपकी कक्षा में ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्राओं को अपने दम पर सीखने, अपने अवलोकन कौशलों को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, यानी कि ईवीएस की जो कक्षा होती है उसमें हम बिल्कुल इजी जो एक्टिविटी करते हैं उनको प्रदर्शन किए जा सकते हैं। क्या क्या किए जा सकते हैं, यानी कि छात्रों को अपने दम पर सीखने और अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए बिल्कुल छात्रों के अवलोकन कौशल को अच्छा बनाते हैं। वरिष्ठ कक्षा में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए, वरिष्ठ कक्षा वाला तो छोटे बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, तो ये हमारा नेगेटिव में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो हम विश्लेषण अवॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं करते, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने और छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। छात्रों में अनुशासन जरूरी है लेकिन बच्चों को कंट्रोल नहीं करना। बच्चा जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगा, बच्चा क्या होगा, उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो वो इतना ज़्यादा क्या करेगा, सीखेगा। सो हमें बच्चे को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना, ये नहीं कि बच्चे को कंट्रोल करके अनुशासन के नाम पर उसको बिल्कुल शांत बिठा दिया जाए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए, छात्रों को अपने दम पर सीखने, यानी कि बच्चा जब अपना एफर्ट करेगा, यानी कि सेल्फ लर्निंग करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, तो क्या होगा, बच्चा ज़्यादा सीखेगा और उसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेस्ट होगा और उसको काफ़ी अच्छे से उसको समझ आएगा, जो उसको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग पर बच्चे को सिखाना काफ़ी बेस्ट वे है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की असाइनमेंट, यानी कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक प्रोजेक्ट के बारे में देखना कि कौन सा कथन हमारा जो है वो सही है। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में देना चाहिए। नेक्स्ट है, असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ओनली तो कहीं पेडागोजी में हमें यूज करना ही नहीं है, क्योंकि ओनली एक नेगेटिव की तरफ जाता है। और पेडागोजी में हम एज ए टीचर बच्चे को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से बच्चे को समझते हैं, यही क्या है, पेडागोजी है। तो असाइनमेंट क्या है, शिक्षार्थियों की जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और स्पष्ट करने के अवसर प्रदान करता है। या फिर माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभाओं के आधार पर असाइनमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और स्पष्ट करने, यानी कि जैसे हम असाइनमेंट बनाते हैं, पहले बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद बुक पढ़ने के बाद क्या होता है, बुक पढ़ने के बाद हम उसको अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो वे होती है उसको अच्छे से समझ के फिर उसको असाइनमेंट के रूप में बनाती है। इसमें बच्चा उसके बच्चे की जो नॉलेज है वो
स्वयं करेगा तो वो काफ़ी अच्छे से उसको समझ पाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, मानचित्र पर पढ़ने के लिए, यानी कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल कौन सा। मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर बार सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मानचित्र के जो जितना भी मानचित्र पर ये हमारे स्टेट है, नदियां हैं, ये इनको आप अच्छे से पढ़ के जाए फ्रेंड्स। मानचित्र से कभी भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो स्किप नहीं होता। तो आप मानचित्र से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मानचित्र को पढ़ाने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक कौशल में शामिल है। उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, बिल्कुल एक उत्कृष्ट एक अच्छी पेंटिंग एक मानचित्र का एक कौशल होती है। आगे हम देखते हैं कि एक ग्लोब की गणना और धाराओं रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की अक्षमता। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण करने की उत्कृष्ट संचार क्षमता। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए हम मानचित्र हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, यानी कि मानचित्र से हम स्थान को, दूरी को और दिशाओं को समझ पाते हैं। तो मानचित्र के लिए समान दिशा, स्थान और दूरी की और दिशाओं की जानकारी होना आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आगे मैं क्वेश्चन तो है मेरे पास, लेकिन अगर मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और काफ़ी लॉन्ग भी हो जाएगी। फिर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आएंगे। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चाहे हम आपको डेली वीडियोज़ क्या है प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप डेली चैनल से कनेक्ट रहें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और नोटिफिकेशन स्किप हो नहीं होगा तो आप डेली की डेली जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके साथ कनेक्ट रहेंगे और आपकी तैयारी भी हमेशा बेस्ट रहेगी। सो फ्रेंड, टारगेट अपना हाई रखें और तैयारी को अपने कंटिन्यू करते रहें। एग्ज़ाम कोई पहाड़ नहीं होता। फर्स्ट टाइम में भी सीटेट का एग्ज़ाम निकल जाता है, काफ़ी ईजी होता है सीटेट का एग्ज़ाम बाकी स्टेट के एग्ज़ाम से, यानी कि एचटेट से वगैरह से। तो सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता है। बच्चा थोड़ी सी अगर समझ बना ले तो भी एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, उसके लिए काफ़ी थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।